अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं। आज का हमारा एक छोटा सा आर्टिकल है, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन थर्मोडायनेमिक्स, एंड दैट इज द क्लॉजियस इनइक्वालिटी और क्लॉजियस थ्योरम। क्लॉजियस इनइक्वालिटी ये है द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा Q over T is less than or equal to 0. लेस देन और इक्वल टू 0। साइक्लिक इंटीग्रल ये हो गया जी, ये जो गोल निशान है, दिस इट रिप्रेजेंट्स द साइक्लिक इंटीग्रल। ठीक है, द इंटीग्रल ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। The cyclic integral of dq over dt is either less than or equal to 0. This is called Clausius inequality or Clausius theorem. इसको फर्दर हम ये लिख सकते हैं कि साइक्लिक इंटीग्रल जो है डेल्टा क्यू ओवर टी, बाद इसे डी क्यू ओवर डी टी भी लिख लेते हैं, लेकिन ये डेल्टा है, ये याद रखना है। ठीक है, डी लिख दें गुजारा हो जाएगा, लेकिन सही मानों में ये जो है इसके मीनिंग्स हैं फिजिक्स के अंदर। इस डेल्टा के, डी के और डेल्टा के दो अलग अलग मीनिंग्स हैं, वो हम देखेंगे आगे चलकर। तो डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू 0 फॉर रिवर्सिबल साइकिल। फॉर रिवर्सिबल साइकिल ये डी क्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू 0 एंड साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू ओवर टी इज लेस देन 0 फॉर इररिवर्सिबल साइकिल। इररिवर्सिबल साइकिल। रिवर्सिबल साइकिल के लिए ये जो इक्वल हमारे डी डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू ओवर टी 0 के बराबर है, और इररिवर्सिबल साइकिल के लिए इट इज लेस देन 0। अब हम देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं, और पहले हम देखते हैं फॉर रिवर्सिबल साइकिल। लेंगे फॉर, यहां डायग्राम बनाते हैं फॉर रिवर्सिबल साइकिल। यहां देखें, फर्ज करें यहां हमारे पास एक हॉट रिजर्वायर है। ठीक है, किस टेम्परेचर पर है जी? T1 टेम्परेचर पर। दिस इज हॉट रिजर्वायर एट टेम्परेचर T1। दिस इज कोल्ड रिजर्वायर एट टेम्परेचर T2। ठीक होगी बात? यहां हमने एक यहां लगाया हुआ है जी रिवर्सिबल हीट इंजन। ये रिवर्सिबल होगा, रिवर्सिबल हीट इंजन। वो क्या कर रहा है? यहां से Q1 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, Q2 हीट रिजेक्ट कर रहा है, और यहां वर्क हो रहा है। समझ आ गई बात? उसके बाद यहां पर हमने एक और हीट इंजन लगाया हुआ है जी, यहां पर, विच इज इररिवर्सिबल। वर्सिबल। अच्छा, अब ये बात याद रखें, यहां से वो Q1 हीट ले रहे और Q2 रिवर्सिबल, इररिवर्सिबल, ठीक है, रिजेक्ट कर रहा है टू द कोल्ड रिजर्वायर। पहले हम इसके लिए देखते हैं जरा, इस इंजन के लिए, इस साइकिल के लिए देखते हैं। दिस साइकिल, दिस रिवर्सिबल साइकिल।
अच्छा, रिवर्सिबल साइकिल, एक जो साइकिल है वो रिवर्सिबल साइकिल क्या होता है? द रिवर्सिबल साइकिल द सक्सेशन ऑफ इवेंट्स विच विल ब्रिंग द सिस्टम बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट। इसका मतलब यह है कि एक जो साइक्लिक प्रोसेस या एक जो पूरा कंप्लीट साइकिल है वो डिफरेंट प्रोसेसेस पर मुश्तमिल हो सकता है। जैसे आपने पढ़ा था जो हमारा कार्नेट साइकिल है वो 4 प्रोसेसेस पर मुश्तमिल है, उसमें 2 हमारी एडियाबैट्स और 2 जो हैं वो क्या है, आइसोथर्मल है। तो इसका मतलब है कि जो कार्नेट साइकिल है उसको हमने क्या लिया था, इट इज अ रिवर्सिबल साइकिल, इट इज अ रिवर्सिबल साइकिल। तो रिवर्सिबल साइकिल के अंदर वो जितने भी प्रोसेसेस पर मुश्तमिल है, ये बड़ी टेक्निकल बात है, याद रखनी है, जितने भी प्रोसेसेस पर वो मुश्तमिल है तमाम प्रोसेसेस रिवर्सिबल होने चाहिए। नहीं समझ आई बात? देखें, ये जो मैंने अभी आपसे कहा कि जो कार्नेट साइकिल है, कार्नेट जो साइकिल है वो कितने 2 एडियाबैटिक प्रोसेसेस पर मुश्तमिल है, एडियाबैटिक प्रोसेसेस, 2 आइसोथर्मल, ऐसा ही है ना, 2 एडियाबैटिक्स एंड 2 आइसोथर्मल। ये कितने प्रोसेस हो गए? 4। चारों के चारों क्या होने चाहिए? रिवर्सिबल होने चाहिए। तो तब जाकर ये एक रिवर्सिबल साइकिल बनेगा। लेकिन अगर चारों में से कोई एक इरिवर्सिबल हो गया तो इसका मतलब है पूरे का पूरा साइकिल इरिवर्सिबल कंसिडर होगा। क्लियर होगी बात? तो ये आपने याद करना है। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? दैट प्रोसेस which cannot be retraced exactly in the reverse order. तो that process is known as irreversible process. अब ये देखो, यहां पहले हम, ये हमारा रिवर्सिबल साइकिल है, लेट्स से दिस इज अ इरिवर्सिबल साइकिल, दिस इज अ रिवर्सिबल साइकिल, दिस इज अ इरिवर्सिबल साइकिल। इसमें तमाम प्रोसेसेस जो हैं वो रिवर्सिबल हैं। इसमें कोई एक प्रोसेस भी, चाहे वो 5, 4, 3, 2 जितने प्रोसेस पर मुश्तमिल है, उनमें से कोई एक प्रोसेस भी इरिवर्सिबल हो गया तो वो प्रोसेस पूरे का पूरा क्या होगा, वो पूरे का पूरा जो साइकिल है वो क्या कहलाएगा? इरिवर्सिबल साइकिल कहलाएगा। ठीक है जी। तो फॉर रिवर्सिबल साइकिल, इसके लिए जरा देखें, फॉर रिवर्सिबल साइकिल क्या होता है? इंटीग्रल हमारा जो है, सॉरी, फॉर रिवर्सिबल साइकिल देखें जी, ये वाला जो इंटीग्रल है डेल्टा Q ओवर T इज इक्वल टू, यहां से क्या लिख सकते हैं बताएं जी? हमारे पास ये समेशन, इसके लिए क्या बनेगी बताओ जी, क्या बनेगी बताओ जी? समेशन डेल्टा Q, अच्छा इसको जरा कैपिटल Q लिख लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने इधर कैपिटल Q लिखे हुए हैं, स्मॉल भी लिख लें तो कोई ऐसा इसमें हर्ज नहीं है, लेकिन ये चूंकि हम इधर Q1 Q2 कैपिटल लिख रहे हैं तो ये कैपिटल। तो ये बेटा कितने प्रोसेस पर कितनी चीजों का सम लेना है, ये देखो, dQ1 ओवर dt, समझ आ गई बात? ये सिस्टम में, उसके बाद प्लस 2 प्रोसेस हुए ना इस साइकिल में, एक ये हुआ, हीट एंटर हुई सिस्टम में और यहां से हीट बाहर निकल गई, तो ये क्या बन गया जी? इंटीग्रल ऑफ dQ2 ओवर T। तो T बेटा 1 ओवर T अगर बाहर निकाल लें तो इसका इंटीग्रल क्या बन गया? Q1 ही आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? Q1 ओवर T। समझ आ गई बात? ठीक है। ये वाला जो प्रोसेस है ये किस टेम्परेचर पर होगा? T1 पर, और ये वाला T2 पर। तो Q1 ओवर T1 प्लस क्या बनेगा? Q2 ओवर T2। अच्छा, अब ये देखो और करो, किसी सिस्टम में जो हीट एंटर हो रही है, ये हमारा इंजन एक सिस्टम है, हीट यहां एंटर हो रही है तो इट इज टेकन एज पॉजिटिव, ये आ गई पॉजिटिव। dQ2 जो है ये क्या है? दिस इज हीट लीविंग द सिस्टम,
सो इट इज टेकन एज नेगेटिव। तो इसलिए ये क्या बन गया फिर Q1 ओवर T1 माइनस Q2 ओवर T2। बात समझ में आ गई? हमें बाय थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल फॉर साइक्लिक प्रोसेस हम लिख सकते हैं। फॉर साइक्लिक प्रोसेस हमें पता है फॉर बाय थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल कि Q1 ओवर T1 जो है किसके बराबर है? Q2 ओवर T2 के बराबर है। जब ये इसके बराबर है तो इसका मतलब है ये इससे कट गया, तो कटने के बाद क्या बन जाएगा जी? समेशन डेल्टा Q ओवर T इज इक्वल टू 0 फॉर रिवर्सिबल साइकिल। क्लियर है जी? अब हम इसी चीज को इरिवर्सिबल साइकिल के लिए देखते हैं। फॉर इरिवर्सिबल साइकिल देखें। फॉर इरिवर्सिबल साइकिल बेटा देखो हमारे पास क्या बनेगा? ले जी, ये था, ये आप समझ लें रिवर्सिबल। अब साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ इरिवर्सिबल डेल्टा Q ओवर T इज इक्वल टू जी, फिर लगाएं जी। अच्छा, इसमें ये जो साइक्लिक इरिवर्सिबल साइकिल है हमारा, इसमें जो पहला प्रोसेस है वो हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये रिवर्सिबल है, और जो अगला प्रोसेस है ये इरिवर्सिबल है। तो साइकिल क्या बन जाएगा? इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल साइकिल के लिए सारे प्रोसेसेस क्या होने चाहिए? सारे प्रोसेसेस क्या होने चाहिए? रिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल साइकिल के लिए तमाम प्रोसेसेस क्या होने चाहिए बेटा? क्या तमाम प्रोसेसेस क्या होने चाहिए? रिवर्सिबल। लेकिन इरिवर्सिबल साइकिल में सारे प्रोसेसेस इरिवर्सिबल ले लें या कोई एक प्रोसेस हम क्या कर लें, इरिवर्सिबल कंसिडर कर लें, तो वो कोई बात जो है वो क्या होगा, वो साइकिल जो है वो इरिवर्सिबल बन जाएगा। तो ये हमारा वैसे तो इरिवर्सिबल साइकिल है, लेकिन हम उनमें से जो पहला प्रोसेस है इसको रिवर्सिबल कंसिडर कर लेते हैं, और जो अगला प्रोसेस है उसको हम इरिवर्सिबल कंसिडर कर लें। क्लियर? लेकिन फिर ओवरऑल साइकिल क्या बन जाएगा? इरिवर्सिबल। तो इसके लिए क्या बनेगा जी? डी क्यू ओवर डी डेल्टा Q ओवर T जो है वो क्या बनेगा? लिखें जरा, क्या बन गया जी? dQ1 ओवर T1। ठीक है, ये आप समझ लें रिवर्सिबल, प्लस समेशन dQ2 रिवर्सिबल, सॉरी इरिवर्सिबल, ठीक है, डिवाइड बाय T2। ठीक होगी बात? क्योंकि हीट लीव हो रही है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस। ये सिस्टम को हीट एंटर हो रही है, प्लस आ गई, हीट लीव हो रही है तो माइनस आ गई। कोई मसला तो नहीं है? नो। अब इसको क्या लिखा जा सकता है? Q1 ओवर T1। इसको क्या लिखा जा सकता है? Q2 इरिवर्सिबल डिवाइड बाय T2। अब मैंने कहा पहला प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल। अगला प्रोसेस क्या है? इरिवर्सिबल। टोटल साइकिल क्या बना? इरिवर्सिबल। तो ये पहला प्रोसेस अगर रिवर्सिबल है तो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस Q1 ओवर T1 इज इक्वल टू Q2 ओवर T2 लिखा जा सकता है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे? इसकी जगह पर बेटा क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे जी Q2 ओवर Q1। चूंकि पहला प्रोसेस क्या था? रिवर्सिबल, तो यहां से माइनस Q2 इरिवर्सिबल डिवाइड बाय T2। समझ आ गई बात? अच्छा, अब यहां गौर करें जरा, यहां से गौर करना है आपने, ये बेटा T2, सॉरी, यहां से गौर करना है आपने, ये हमारा रिवर्सिबल हीट इंजन है, ये इरिवर्सिबल हीट इंजन है। रिवर्सिबल हीट इंजन का वर्क किसके बराबर आएगा बताओ जी? रिवर्सिबल हीट इंजन का वर्क आ जाएगा W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2
ठीक है। इरिवर्सिबल हीट इंजन का वर्क किसके बराबर आ जाएगा बताओ? Q1 माइनस Q2 इरिवर्सिबल। अब आप मुझे बताएं किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है? किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी जी बताओ? किसकी बेटा एफिशिएंसी ज्यादा होती है? रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी इरिवर्सिबल हीट इंजन से ज्यादा है। ये कार्नेट इंजन है, कार्नेट इंजन की एफिशिएंसी किसी भी हीट इंजन से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ? एफिशिएंसी ज्यादा होने का मतलब है कि इस सूरत में वर्क ज्यादा होगा, इस सूरत में वर्क कम होगा। अब देखो ये जो W1 है इसके W से क्या होगा? ज्यादा होगा ये, लेकिन Q1 और Q1 दोनों क्या है? सेम। तो फिर वर्क कैसे यहां ज्यादा आएगा? Q2 जो है वो क्या होगी? कम होगी। बात अंडरस्टैंड की है? नहीं की? दोबारा सुनो, ये रिवर्सिबल हीट इंजन है, ये इरिवर्सिबल हीट इंजन है। किसकी एफिशिएंसी ज्यादा हुई? कार्नट थ्योरम के मुताबिक। कार्नट थ्योरम के मुताबिक रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी इरिवर्सिबल हीट इंजन से ज्यादा होगी। नो प्रॉब्लम। रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी इरिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी से ज्यादा होगी। इसका मतलब है मोर वर्क इज डन इन दिस केस देन दिस। इसका मतलब है W1, ये अगर ये W2 है इधर फर्ज करें तो W1 W2 से क्या हुआ? ज्यादा हुआ। तो Q1 दोनों तरफ क्या है? सेम है। तो W1 कैसे ज्यादा आएगा? ये कि मैं Q1 से कम माइनस करूंगा ना। अगर फर्ज करो यहां ये जो है ना ये 100 है लेट से, ये इधर मैं माइनस किया 25, आंसर कितना आया? 75। इधर कितना है? 100। तो मैं ये W1 ज्यादा होना चाहिए इससे, तो फिर ये जो Q2 इरिवर्सिबल है ये ज्यादा होगी ना। लेट से ये 40 है तो जवाब क्या आ गया? 60। वर्क कितना हुआ? 60। इधर कितना हो गया? 75। तो मतलब क्या हुआ फिर? Q2 इरिवर्सिबल Q2 रिवर्सिबल से क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, हम ये कह सकते हैं कि जो Q2 यहां लिख दे, Q2 इरिवर्सिबल जो है बेटा वो ज्यादा होगी Q2 रिवर्सिबल से। तो जब Q2 इरिवर्सिबल जो है वो Q2 रिवर्सिबल से ज्यादा होगी तो T2 तो दोनों क्या है? सेम है। या इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहां मिटा के मैं ज्यादा लिख देता हूं। ये देखो जरा, ये देखो क्या लिख सकते हैं जी? देखो डेल्टा Q ओवर T इज इक्वल टू, ये T2 एलसीएम आ गया तो क्या आ गया? Q2 माइनस Q2 इरिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल है। तो Q2 जब, ये देखो Q2 इरिवर्सिबल जब Q2 रिवर्सिबल से ज्यादा है, ये बेटा जब ज्यादा है इससे, तो फिर ज्यादा को माइनस करोगे तो जवाब क्या आएगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव 0 से जो छोटा होता है वो क्या होता है? नेगेटिव ही होता है ना। देखा ना, जब Q2 इरिवर्सिबल Q2 रिवर्सिबल से ज्यादा है तो फिर ये वाला जो आंसर है वो क्या आएगा? ये आंसर नेगेटिव आएगा ना। तो नेगेटिव आंसर आने का क्या मतलब है कि ये जो dq ओवर dt का जो साइक्लिक इंटीग्रल है दिस इज लेस देन 0। सो दिस इज क्लॉजियस इनइक्वालिटी। और क्लॉजियस इनइक्वालिटी क्या है? द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा Q ओवर T इज ईदर लेस देन 0 और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 किसके लिए है? किसके लिए है जी? रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस के लिए है, रिवर्सिबल साइकिल के लिए है। और dq ओवर डेल्टा Q ओवर T इज लेस देन 0 किसके लिए है? इरिवर्सिबल साइकिल के लिए है। तो ये इसमें हमने क्या किया? रिवर्सिबल साइकिल लिया, इसमें हमने क्या किया? इरिवर्सिबल साइकिल लिया। एक बात आपने याद रखना है, साइकिल जो है वो मुख्तलिफ प्रोसेसेस पर मुश्तमिल है। रिवर्सिबल साइकिल में तमाम प्रोसेसेस रिवर्सिबल होने चाहिए, तमाम प्रोसेसेस रिवर्सिबल होने चाहिए। और इरिवर्सिबल साइकिल में अगर कोई भी एक प्रोसेस अगर इरिवर्सिबल हो जाए तो इसका मतलब है वो पूरे का पूरा जो साइकिल है वो इरिवर्सिबल कहलाएगा।
ठीक है जी। तो हमने इसमें दोनों प्रोसेस, ये दो प्रोसेस समझ लें, इधर हीट आ रही है जा रही है, इधर हीट आ रही है जा रही है, दोनों में हमने ये वाला भी रिवर्सिबल लिया, ये वाला भी रिवर्सिबल लिया, साइकिल क्या बन गया, रिवर्सिबल। इधर हमने ये पहला तो रिवर्सिबल लिया लेकिन अगला प्रोसेस इरिवर्सिबल ले लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये साइकिल क्या बन गया, इरिवर्सिबल। क्लियर। तो इसका मतलब ये मतलब हुआ कि हमने ये प्रूव कर दिया कि रिवर्सिबल साइकिल के लिए डेल्टा क्यू ओवर टी जो है वो 0 के बराबर है और इरिवर्सिबल के लिए इट इज लेस देन 0। ये आपने लाजमी याद रखनी है नेक्स्ट लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है जी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अपना और अपने घर वालों का और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।